नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MP द फायर में। एक बार की घटना है जब स्वामी विवेकानंद जी विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में शिरकत कर रहे थे, तो उस समय कुछ शरारती तत्वों ने जो हिंदू संस्कृति का वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को उन लोगों ने सभी धर्म पुस्तक के नीचे रख दिया था। ये नीचा दिखाने के लिए कि हिंदू धर्म निकृष्ट है। जब स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पे गए तो आयोजकों में से एक लोगों ने पूछा, स्वामी जी, आप उस धर्म से आते हैं जिस धर्म की जो गणना है, जो उसकी आधार स्थिति है, वो देखिए सबसे नीचे पड़ी हुई है, और उसके बाद सभी धर्म हैं और सबसे ऊपर बाइबल रखा हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी समझ चुके थे, पर उन्होंने कुछ एहसास नहीं होने दिया। बहुत ही शांत और मृदुल भाव से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा था, जिन्होंने भी इन पुस्तकों को, इन धार्मिक पुस्तकों को यहाँ ऐसे रखा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत ही प्रतापी, बहुत ही ज्ञानी लोग हैं। उसको आश्चर्य हुआ, ये क्या उत्तर हुआ। कहा, कैसे आप उनको ज्ञानी कैसे कह रहे हैं, उन्होंने तो आपके धर्म को सबसे नीचे रखा है। कहा, जी, उनको ये मालूम है कि सभी धर्मों का आधार हिंदू धर्म ही है। सभी ये ग्रंथों का आधार एक ही ग्रंथ है जो हिंदू संस्कृति में पाई जाती है, वो है वेद। वेद ही सभी धर्मों का स्रोत है, वेद ही सभी धर्मों का आधार है। इसीलिए उसे जिन्होंने भी सबसे बेस में रखा है, आधार में रखा है, वो वाकई परम ज्ञानी है। तो दोस्तों, ये एक घटना मात्र नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी के जो मन से जो विचार निकले थे, वो विचार 100% सही है। मैंने एक दिन आपको कहा था कि अब हम चलेंगे वैदिक युग में, और सच मानिए तो वैदिक युग हमारे हिंदू संस्कृति के गौरव का बहुत बड़ा मूल मंत्र है। उस युग में हमारी वो विशेषताएं छुपी है, वो पराक्रम छुपा है, वो यश छुपा है, वो यशगान छुपा है कि जहाँ से हम फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकते हैं। बात अगर वेदों की करें और वैदिक काल की करें तो आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि वैदिक काल में जो हमारी सामाजिक संरचना थी, वहाँ पे हम आज जो सोच भी नहीं सकते, वो सारी चीज़ें थी। वैदिक मंत्रों में उच्चारण करते हुए कई स्त्रियों के वाक्य भी हैं, जहाँ स्त्रियाँ कुछ प्रवचन कर रही हैं और सारे लोग शांति से सुन रहे हैं। वैदिक काल में स्त्री को दोबारा शादी करने की इजाज़त थी। आज हम इन बातों को लेकर असमंजस में पड़ते हैं, या हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति आज उस ज़माने से भी बदतर है। उस ज़माने में तो स्त्रियों को बहुत छूट थी, और आज स्त्रियां उन्हीं आज़ादियों के लिए संघर्षरत हैं। हम यदि इन जीवन के संघर्षों को छोड़ दें तो हमें पता चलता है कि जब विश्व सोया हुआ था, जब वो बचपन में झूले झूल रहा था,
तो हमारी संस्कृति जवानी की अंगड़ाइयाँ ले रही थी। जब वो इस जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था, तब हम मृत्यु के बाद की संरचनाएं बनाने में लगे हुए थे। मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होना चाहिए, और इन तथ्यों की खोज हम कर रहे थे। हमारा जो विज्ञान था वैदिक काल में, आपको मालूम होना चाहिए कि हमें त्रिभुज, घन, क्षेत्रफल, इन सभी चीज़ों का ज्ञान वैदिक काल में ही हो गया था। जो वैदिक काल के लोग थे वो बहुत ही सुखी संपन्न थे। वहाँ पे जो व्यवस्था थी वो गुण के आधार पे थी, ना कि जाति और जन्म के आधार पे। जो लोग जो करते थे उनको उसी श्रेणी में गिना जाता था। जो लोग पूजा करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। जो लोग व्यवसाय करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था। जो लोग क्षत्रिय होकर रक्षा करते थे उन्हें ही क्षत्रिय कहा जाता था। और जो लोग साफ सफाई का काम करते थे उन्हें आदर के साथ उन्हें शूद्र कहा जाता था। शूद्र तो कहा जाता था, लेकिन आदर के साथ, याद रखिए। तो कर्म जिसका जैसा था उसके आधार पे उसकी गणना वैसी होती थी, ना कि भेदभाव के साथ। तो जो हमारा वो इतिहास का समय है, जो कालखंड है, उससे हमें ये पता लगता है, उससे हमें ये पता चलता है कि प्रेम और धन के लिए तो शादियाँ होते देखी जाती थी, परंतु भूमि के लिए नहीं। क्योंकि उस समय भी कबीले लोग थे, उस समय भी अस्थायी जीवन था, भूमि का कोई महत्व नहीं था, भूमि दान में देने की वस्तु नहीं हुई थी, लोग एक जगह उतनी अच्छी तरह से बसे नहीं थे। फिर भी जो हमारी परिकल्पना थी, जो हमारा ज्ञान क्षेत्र था, बहुत ही विस्तार में ज्ञान वाली थी। ज्ञान की खोज के लिए बहुत सारे लोग लिखने पढ़ने में व्यस्त रहते थे। वो चिंतन मनन करते थे, क्योंकि कोई दुर्भक्षता नहीं थी, क्योंकि किसी के साथ कोई क्लेश द्वेष ज़्यादा नहीं था। वहाँ के जो सिक्के, जो प्रचलन, जो जातियाँ, जो समाज और जो आनंद, सामवेद में जो गीतों गान का वर्णन है, एक एक विषय पर, हमारे कौन से विषय पर हमारी मास्टरी नहीं थी। चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चिकित्सा हो, इंजीनियरिंग हो, जो आर्ट्स हो, किसी भी तरह का कला हो, इन सभी चीज़ों पे विस्तार पूर्वक प्रतिलिपियाँ, विस्तार पूर्वक वेद, ग्रंथ, उपनिषद, क्या क्या नहीं लिखी जाती थी, क्या क्या नहीं बनाई जाती थी। वो एक कालखंड ऐसा था जहाँ से हम शुरू हुआ हमारा सफ़र विश्व में सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा, क्योंकि ज्ञान ही सर्वोच्च स्थान रखता है विश्व में। हाँ, इसके बाद आगे आने वाले कालों में लोगों ने बल पे, ताकत के बल पे, लोगों ने शरीर के बल पे कुछ अच्छाइयों को दबाकर, कुछ राजनीति करके ज़रूर हमारे सभ्यता को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की, लेकिन अंततः वो कामयाब नहीं हुए। और यही इस बात का प्रमाण है कि हम आज भी विश्व पर छाने को तैयार हैं। हम आज भी अपनी रीत निभाने को तैयार हैं। नमस्कार, धन्यवाद।